तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। देखो इसमें हमें क्या देखना है, 4 तरीके देखने हैं कि मतलब लाइफ की कितनी कितनी प्रोसेस होती है जो किसी से काम आती है। ठीक है, चारों का यहाँ पर नाम लिखा है। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की बात करें अगर, तो लिखा है कि द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मतलब जो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए प्रोसेस को, हर चीज़ को मेंटेन करता है, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और वो हमारे सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले बॉडी फंक्शन के काम आता है और दूसरा नेसेसरी फॉर सर्वाइवल है, मतलब इसको नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे ना। पहला क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाएंगे तो जी पाएंगे। दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेशन। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया, बिना सांस लिए भी मर सकते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जैसे ऐसा नहीं कि कोई सामान शिफ्ट करें इधर उधर, जैसे जो एयर हमने ली, ये जो हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे हर हिस्से में सही तरीके से पहुंच रहा है, तभी तो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और हमारा हर फंक्शन, हर पार्ट, हर सेल अच्छे से काम कर पाएगा आगे जब वो चीज़ें उन तक पहुंचेंगी। ठीक है, और लास्ट में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो हमने खाया, जिसमें से जो वेस्ट बचा वो बाहर आ जाएगा, तो वो ठीक रहेगा बिल्कुल। क्योंकि अब देखो मान लो कि ये सारी प्रोसेस एक साथ लाइन में चल रही हैं। ठीक है, एक में भी गड़बड़ हो जाएगी ना तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की। देखो न्यूट्रिशन क्या है, सिंपल, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइन नहीं है कोई, कि मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम निकाल लें, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और वो काम की चीज़ें क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर है, विटामिन है और मिनरल्स हैं। मतलब जो हम खा रहे हैं सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हैं, खाने को तो हम शुरुआत में टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन मान लो अगर उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होना तो उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो हमारे लिए मिट्टी के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अगर उस खाने में ये हैं तो वो खाना काम का है। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रिशन। अब बात करें मोड्स की, कितने तरीके की न्यूट्रिशन होते हैं। देखो सबसे पहले एक है हमारे पास ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटरोट्रोपिक। देखो ऑटोट्रोपिक में क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब इसमें क्या है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस तरीके के, जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं बिना किसी और की मदद के, और वो भी इनऑर्गेनिक फूड से। मतलब मान लो कि जो प्लांट्स हैं, उनको प्लांट से वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक तरीके से प्लांट ही खिला रहे हैं हमें। जैसे कि क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी प्लांट्स ही हैं एक तरीके से। तो अगर उनको प्लांट की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो तो एक तरीके से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्लांट प्रोवाइड करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से। मतलब क्या, वाटर, CO2, ऐसी चीज़ों को यूज़ करके बना रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे काम की है, वो यूज़ नहीं करते, वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे काम की, जैसे CO2 है, CO2 से कर लेते हैं, सनलाइट ले रहे हैं, वो काम करते हैं और फिर हमारे लिए एक वेजिटेबल्स बना रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, लेकिन अपना खाना खुद बनाते हैं और साथ-साथ हमारे लिए भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? इसमें हम बात करें मेन पॉइंट की, तो देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं, यानी कि वाटर हो गया, CO2 हो गया, इनको तुम ले सकते हो, CO2 हमारे काम की नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और साथ में क्या, मेक देयर ओन फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो हम पे निर्भर नहीं है, हम उन पे निर्भर हैं। और वो जैसे खाने की बात करें, वो अपने लिए भी बना रहे हैं, खुद खाना खा रहे हैं। तो एक जो पेड़ है वो ऊपर उठ गया, बड़ा हो गया, हरा भरा बिल्कुल अच्छे से सही है। तो अब मान लो उस पेड़ को हमारी ज़रूरत है? नहीं, वो अपने लिए भी बना लेता है। अगर तुम्हें लकड़ी काट के लिए जानी है या फिर फल-फूल तोड़ने हैं, तो वो हमारे लिए भी करता है, 2 काम करता है। ठीक है? तो वो होते हैं ऑटोट्रोफिक, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दूसरा हेटेरोट्रोप्स की बात करें तो क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स, डिपेंड का मतलब दूसरे पे निर्भर रहते हैं, अपॉन अदर्स फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं, फॉर देयर फूड टू सर्वाइव, मतलब जो उनका खुद का खाना भी खुद से नहीं बना सकते। और उनमें कौन-कौन आते हैं, ह्यूमन्स। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बोलने को तो बोल दिया हमने मतलब घर पे चले गए भाई, चाय खुद बना ली, पर वो चाय के लिए जो चाय पत्ती बनी है उसको हमने थोड़ी उगाया है, उसको चाय के पेड़ ने उगाया है। ठीक है, तो ये होते हैं ऑटोट्रोप का मतलब जो खुद बना ले। हेटेरोट्रोप्स का मतलब होते हैं वो जो दूसरों के खाने पे डिपेंड रहता है कि ये कुछ करेंगे प्लांट्स वगैरह, तो हम कुछ उसके आगे बनाएंगे उनसे। और न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या होता है, किसी भी खाने में से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेना, अपने काम की चीज़ों को खींच लेना। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिएंट्स पार्ट के हम हर एक के 2 पढ़ेंगे, इससे तुम्हें थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स, फिर सेम रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, इस तरीके से। तो अब आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे और साथ में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है क्या क्या, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, सारा आराम आराम से देखेंगे डिटेल में। देखो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट से शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं। डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी लिखी है मैंने, पर सीधी सी बात यह है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करते हैं
सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल जो उनके अंदर होता है हरा हरा पत्तों के अंदर, उन सब की मदद से वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ये हमारे काम की चीज़ें बना देते हैं। डेफिनेशन पढ़ के बताऊँ तो देखो, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे ये दोनों H2 और वाटर, उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कर देते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कर देते हैं, जो हमारे हमारे काम की चीज़ें दोनों ही दोनों। देखो ऑक्सीजन भी बिल्कुल काम किया और ग्लूकोज भी, ग्लूकोज ही हमें मेनली चाहिए होता है खाने में, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ये क्लोरोफिल और सनलाइट, ये मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ करते हैं कब, जब मान लो किसी भी पत्ते के अंदर, जैसे कि एक एग्जांपल मान लो कि एक पत्ता है, ठीक है, इसके अंदर मान लो यहाँ से सनलाइट पड़ रही है ना, तो पत्ते के अंदर क्लोरोफिल पहले से होता है। क्लोरोफिल यानी एक तरीके से मान लो किचन ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। तो जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है ना, तो वो काम करना शुरू कर देते हैं, खाना बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान छोड़ते हैं वो भी अवेलेबल है, पानी ज़मीन के नीचे से है, तभी तो पेड़ उगा हुआ है, क्योंकि वो जड़ों से पानी ले लेता है। जैसे कि मान लो रूट से क्या कर रहा है, पानी ले रहा है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, धूप पड़ने के बाद वो खाना बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, और हमारे काम की चीज़ें बनाते हैं, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कि इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो ये बना देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब कौन कौन से इवेंट्स किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है जो मतलब इसी में फोटोसिंथेसिस के दौरान वो हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये वाली जो लाइट एनर्जी है, ये जो है लाइट एनर्जी, इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये तो फिक्स है बात, यहाँ पे ये क्लियर हो गई। दूसरा क्या है कि कन्वर्ट, यहाँ पे लिखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ लाइट। अब कंजर्व यानी कि किसी और चीज़ में कंजर्व हो रही है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहा है। अब मान जो लाइट ले रहा है, जैसे कि हम बिजली लेते हैं, पंखे में लाइट देते हैं, तो पंखा हमें सिर्फ लाइट एनर्जी के लिए नहीं चाहिए होता, पंखा उसके काम के लिए, पंखे का काम क्या है, हवा करना। तो यहाँ पे इस क्लोरोफिल का काम सिर्फ लाइट लेना ही है। क्लोरोफिल लाइट लेने के बाद क्या करता है, वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बना देता है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देता है, H अलग और O अलग। पानी होता क्या है बेसिकली, देखो H2O होता है, तो वो अलग अलग कर देता है। ये काम किसका है, क्लोरोफिल का। लाइट एनर्जी लेने के बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है। ये एक काम हो गया। अब देखते हैं तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन आता है, यानी कि उसमें कमी आ जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। मतलब क्या, इससे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती रहती है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस हैं। सबसे पहले क्या कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी ले लेता है, ठीक है, और उस एनर्जी से क्या करता है, कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी बनाता है, और वो केमिकल एनर्जी किस काम आती है, H और O के मॉलिक्यूल्स यानी पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग करने का काम आती है, ठीक है। और तीसरा रिडक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता रहता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो हमारे काम की चीज़ है। वो हमने उसमें पढ़े थे, क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या है और ये डायग्राम किस चीज़ का है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली वो चीज़ है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जैसे पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है, समझ लो ये एक बैग के अंदर है, उस बैग का नाम, ये जो है इसके अंदर क्लोरोफिल है, इस बैग का नाम, मान लो ये बैग है, इस बैग का नाम ही होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, बस इतना सा, इसकी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर जो रहता है वो काम की बात है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, वो सारी प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है ना, तो वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, बस इतनी सी बात है। देखो क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। प्लांट के अंदर ऑब्वियसली बात है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर ही क्लोरोफिल होता है। सबसे काम की चीज़ जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। वो और बाकी यहाँ पे मैंने लिखा है कि विच एब्जॉर्ब सनलाइट वगैरह, और जो फोटोसिंथेसिस में काम आती है, ये तो पता ही है। अब किस तरीके से होता है, देखो मान लो ये एक पत्ता है, पत्ते का जैसे ये वाला हिस्से को मैंने काट दिया कहीं से, तो पत्ता सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है कटा हुआ, मान लो इस टाइप से पत्ता, ये आधा कटा, और मैंने यहाँ पे जूम किया, इस वाले हिस्से को इस तरीके से जूम किया, ब्रेड की तरह दिख रहा है, इसको मैंने बहुत जूम कर दिया। तो किस तरीके से दिखेगा, सबसे पहले ये बाहर की लेयर जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, इसको क्यूटाइल बोलते हैं। क्यूटाइल की यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखी है ऊपर, ये बाहर सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं क्यूटाइल। उसके बाद ये जो अंदर आते हैं ना, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एक तरीके से प्लांट सेल के दोनों तरफ लगे होते हैं ताकि प्लांट सेल सेफ्टी में रहे, ठीक है। ये आता है एपिडर्मिस, ये लगा हुआ है, और ये फिर है अंदर मैंने 3 प्लांट सेल बना रखे हैं। प्लांट सेल के यहाँ पे जो छोटे छोटे डोट्स हैं, ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्लोरोफिल। डायग्राम तुम अच्छे से देख सकते हो, सबसे बाहर की लेयर यानी पत्ता जो है, पत्ता बेसिकली कुछ भी नहीं है, पतला सा होता है, उसको जूम कर दिया जाए ना, तो ये दोनों बाहर की लेयर क्यूटाइल, फिर आता है एपिडर्मिस, फिर प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि हमें पता है क्या प्रोसेस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके अलावा छोटी मोटी और 2-3 चीज़ें रह गई, वो भी बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स के पार्ट्स पे। देखो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स हमने पहले ही पढ़ लिया कि उसमें होता क्या है कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, किसी और चीज़ पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। अब देखो इसमें होता है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजिक, 3 टाइप के होते हैं ये।
इसमें हमें देखना है कि सिंपल तरीके से जैसे सेप्रोफाइटिक है कि किस तरीके से डिपेंड रहते हैं, उसके भी 3 अलग-अलग तरीके हैं। देखो सेप्रोफाइटिक की बात करें तो यहाँ पे पहला आता है दे ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर, यानी कि कोई जो मर चुका है ना, उससे अगर कोई अपना खाना बनाता है तो वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया किसी चीज़ के मरने के बाद उस पे लगता है तो वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स में आता है, ठीक है। पैरासाइटिक की बात करें तो इससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि वो भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है दूसरे पे करेंगे क्योंकि हमारे पास हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो दूसरों पे डिपेंड करते हैं बट विदाउट किलिंग देम, जैसे कि उनको मारे बिना। जैसे फॉर एग्जांपल मस्कीटो हो गया, फ्लाई हो गया, जैसे मक्खी मच्छर होता है, और उसके अलावा एक टेप वर्म होता है, ठीक है। टेप वर्म हमारे हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन हम मरते नहीं है, फिर भी वो अपना खाना पीना चलाता रहता है अंदर आराम से। होलोजोइक की बात करें तो ये तीसरा अलग है। देखो इसमें क्या है, ये कौन से टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें इंजेक्शन भी आए, जिसमें डाइजेशन भी आए, एब्जॉर्प्शन भी आए और एसिमिलेशन भी आए ऑफ लिक्विड और सॉलिड, किसी भी चीज़ का जो भी कोई खाए, ठीक है। ये तो पता है कि देखो हम कोई अलग चीज़ खाते हैं तो एक उनको मार के होता है तो सेप्रोफाइटिक, बिना मारे पैरासाइटिक। लेकिन अगर किसी चीज़ को खाते हैं और उसमें ये सारी प्रोसेस आ रही है, देखो ये बीच में आ रही है हमारे पास इंजेक्शन, यानी किसी भी चीज़ को इनटेक करना, खाना, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा डाइजेशन है, इसको डाइजेस्ट करना, उसी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, मतलब लाइन बाय लाइन एसिमिलेशन, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है वेस्ट उसको बाहर निकाल देना। मतलब जितने भी लाइन बाय लाइन प्रोसेस से आए ना, उसको बोलते हैं होलोज़ोइक। और ये प्रोसेस कौन फॉलो करता है? ये ह्यूमन्स और एनिमल फॉलो करते हैं। बिल्कुल एक तरीके से इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन सारी प्रोसेस को करते हैं ना, तो ये होता है हमारा होलोज़ोइक, ठीक है। इस वाले पार्ट में हमारे पास इतना ही था। अब मिलते हैं दूसरे पार्ट में।